जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में इसे 2 नंबर का बताया था, ठीक है ना। ये भी 2 नंबर का ही है। और यहाँ प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को ब्रज गुणन विधि से हल करें। ठीक है, इसको ऐसे तो फार्मूला याद है तो बनाइए, अगर नया भी फार्मूला याद है ना तो बिन फार्मूला भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, यही से सारा चीज़ हो जाएगा। वैसे आप एक चीज़ ये करिएगा कि जो कोश समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 5 है, तो बराबर के उस तरफ 5 है, आप उठा के इस तरफ लेके आइए। ठीक है, बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार से इसे भी करें आप। 3x + 2y प्लस में 8 है, इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। इसको आप समीकरण सेकंड बना दें। यहाँ तक तो आप कर पाइएगा, यहाँ तक तो आप बिल्कुल कर पाइएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जो समीकरण फर्स्ट में x है उसके गुणांक को a1 मान लीजिए, या a1 ही कहते हैं वैसे उसको, तो 2 हो गया समीकरण। ठीक है, और समीकरण 2 वाला के x गुणांक को हम a2 कहते हैं, और इसको 3, इसका गुणांक 3 है। ठीक है, उसी प्रकार से पाई के गुणांक अगर देखा जाए तो उसको b1 कहते हैं, और बाई के गुणांक में प्लस कुछ नहीं है, प्लस खाली लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। फिर यहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो बाई के गुणांक b2 में b2 मान लेंगे, और ये +2 है यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट के जो अचर पद है उसको c1 मान लेंगे, इसको ये कितना हो जाएगा -5, और ये c2 हो जाएगा कितना -8। ठीक है, आप ऐसा तो कर सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिएगा ब्रज ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से एक फार्मूला होता है। देखिए x बराबर, हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो x x x x x जो है a1 और a2 का गुणांक है ना, तो इसको आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ब्रज में होता है क्रॉस, तिरछा तिरछी गुना करना, तो यहाँ b1 है को गुना कर दीजिएगा b2 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b1 गुने c2, b1 गुने c2। ठीक है, अब इसको इससे गुना किए, तब तिरछा तिरछी तो गुना करना है, तो इसको इससे गुना किए तो इसको इससे गुना करेंगे, और बीच में दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो b2 × c1 बटे, जैसे बड़ा करिएगा तो फिर इधर वाला से मतलब नहीं है, इसको गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी में, a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1, बस हो गया। और उसके बाद आप ये b1 के मान पुट करिए, b1 का मान कितना है 1 गुने c2 का मान कितना है -8, माइनस b2 का मान कितना है 2, और c1 का मान है -5। ओके, अब आइए बटा में, फिर a1 का मान है 2, a1 का मान है 2, और b2 का मान कितना दे रखा है, ये भी 2 है, माइनस a2 का मान है 3, और b1 का मान है 1। ठीक है, हो गया। उसके बाद -8 एकम -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4, -3 एकम 3, यानी देखा 8 में से 10 गया, कितना बचने वाला है 2, और 4 में से 3 गया 1, 2/1 आ गया। ओके, उसी प्रकार से आप निकालेंगे, हम बाई निकाल लेंगे। तो जिसे आपने क्या देखा कि x निकालना था तो आपने इसको बंद किया था, है ना। अब बाई निकालना है तो आप इसे बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जब इसको आप बंद किए थे तो यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आए थे। ठीक है, जब इसको बंद करिएगा तो नीचे से ऊपर जाइएगा, तो तब जाके आपका फार्मूला सही हो जाएगा। a2 × c1 माइनस, फिर क्या a1 × c2। ठीक है, अब बटे नीचे से ऊपर फिर इधर से, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे से ऊपर जाइएगा। ठीक है, पहले उसके बाद नीचे में जो आपने लिखा था एक्स वाला निकालने के लिए, वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, वही सेम लिखा जाएगा, दोबारा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस तरह से कर दें, हो गया फार्मूला रेडी। अब a2 का मान कितना दे रखा है 3, c1 का मान दे रखा है -5, माइनस a1 का मान दे रखा है 2, और c2 का मान दे रखा है -8। और आप ये बताइए कि इसका हम कैलकुलेशन करके हमने लाया कितना 1, तो दोबारा थोड़ी करना है, बस 1 रख देना है, और क्या।
है ना। उसके बाद 5 तिया 15 और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16/1। 15 16 में से 15 गया 1/1, है ना। अतः आपका आंसर निकल के आ गया, x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से बनेगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।